बच्चों वो गलती से वीडियो कट हो गई। चलिए, तो हमने ये ऑब्टेन कर लिया था पिछली वीडियो में, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं आगे, टी नॉट पर अगर हम देखें, मतलब टी इक्वल्स टू 0 पर, तो वी तो 0 होगी इनिशियली, टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी तो 0 होगी, रुका हुआ होगा यानी कि। तो वी नॉट हमारा, ये हमने माना था टी नॉट पर वी नॉट वेलोसिटी है, तो हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया बस, वी नॉट 0, और तो आ जाएगा वी इक्वल्स टू यू लॉग एम नॉट अपॉन एम बेस ई। ये आपका कब है, जब टी नॉट टाइम पर है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इससे हम क्या कह सकते हैं कि दैट एग्जॉस्ट स्पीड जो है यू ऑफ द गैसेस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, या वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, ठीक है। और या कह सकते हैं यू के तो प्रोपोर्शनल है ही, इसके अलावा लॉग ऑफ एम नॉट अपॉन एम के भी तो प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ हमने कंक्लूड की, और अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब बर्नट आउट स्पीड, अब लॉग ई बेस लॉग एम नॉट अपॉन एम, अगर हम बेस ई था बेस 10 में कन्वर्ट करते होते हैं तो 2.303 हम इस तरीके से मतलब लिख सकते हैं। अभी इसको हम हटा देंगे, अभी ये चीज़ हमने जो है लॉग टेबल पढ़ेंगे ना तब आएगा। वैसे आपने शायद पढ़ ली हो, ठीक है, मैथ्स में। चलिए, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा ये आ गया है, और जब हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं ई से, तो 2.303 हमें मतलब मल्टीप्लाई करके बेस 10 आता है, ठीक है। एम नॉट अपॉन एम हो गया। अब हम एक और चीज़ लेते हैं, बर्नट आउट स्पीड, बर्नट आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट, ठीक है। अब ये होती क्या है, दैट इज स्पीड अटेन्ड बाय द रॉकेट व्हेन द होल ऑफ द फ्यूल ऑफ द रॉकेट हैज बीन बर्नट आउट स्पीड, यानी कि सारा फ्यूल उसका बर्न हो जा रहा है, तब जो उसकी स्पीड है ना। तो हम इस केस में क्या लेंगे, वेलोसिटी हमारी ये कब क्या वेलोसिटी है, जबकि हमारा टी टाइम था, ठीक है, वो टाइम पर हमारी वेलोसिटी ये आई थी। तो अब हम उसी एक ही फॉर्मूले को हम यूज़ करने वाले हैं, इसको इनको ही यूज़ करेंगे। तो ये कब है, जब टी इक्वल्स टू 0 टाइम है ना। अब हम आते हैं कि हमारा बर्नट आउट स्पीड, सबसे पहले तो हमने बर्नट आउट स्पीड को हमने बी से शो किया है, और ये कौन सी होगी, जब हम मान रहे हैं हमें पता है कि जब हमारा जो है स्मॉल मास कम हुआ तो वही वेलोसिटी होगी, फिर हमने और मास कम हुआ तो और वेलोसिटी ऐड हो गई, ठीक है, बढ़ रही है ना वेलोसिटी। इट मीन जब सारा मास खत्म हो जाएगा तो वेलोसिटी तो बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम उसी केस को हम लेने वाले हैं, यानी कि हमने मान लिया कि जो वी बी है वेलोसिटी जो है वो बर्नट आउट वेलोसिटी है, और उसको हम मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट कहेंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी ही होगी, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। व्हेन द होल ऑफ द फ्यूल ऑफ द रॉकेट हैज़ बीन बर्नड और यूज्ड अप, ठीक है, तो उस टाइम ये वेलोसिटी है। और अब उसमें जो रेसिडुअल मास होगा, ठीक है, रेसिड्यू, ठीक है, वो वाला मास, ठीक है। तो रेसिडुअल मास जो होगा हमने मान लिया एम आर है ऑफ द रॉकेट, इज इक्वल टू मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर ऑफ द फ्यूल, ठीक है। अब लिक्विड फ्यूल जब बर्न होता है तो सारा वो तो निकाल ले जाता है, अब रेसिड्यू क्या बचेगा, एम्प्टी कंटेनर ही तो बचेगा जिसमें कि फ्यूल रखा था, ठीक है। तो फ्यूल से रिलेटेड वो फ्यूल कंटेनर भी माना जाएगा ना, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो मास है रेसिडुअल मास, वो क्या होगा, एम्प्टी कंटेनर जो रखा हुआ है फ्यूल का उसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो उसको हम यूज़ करने वाले हैं। अब हमें पता है कि v इक्वल्स टू हमारा होगा u log एम नॉट अपॉन एम बेसी। तो हम बस मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी अब ये है वेलोसिटी, ठीक है, कब, जबकि हमारा टी टाइम में, ठीक है। ये टी नॉट हमने हटा दिया तो मैं हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी आई है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, 0 थी, और जो इनिशियल टाइम था हमने टी था वो हमने हटा दिया था, है ना। तो उससे हमारा वेलोसिटी ऑफ रॉकेट निकल गया था इतना, ठीक है। तो अगर रेस्ट से शुरू हो रहा है यही कह सकते हैं हम, है ना, तो फाइनल वेलोसिटी होती है वो वाली चीज़। तो अब मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ बच्चों। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि फाइन मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो मैं इसकी जगह मैंने लिख दिया वी बी, ठीक है। आपको मैंने शो नहीं किया शायद,
मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि टी नॉट टाइम पर हमने जो है वी नॉट वेलोसिटी तो हमने हटा दिया था। मीन्स रेस्ट से अगर कोई रॉकेट शुरू हो रहा है, रेस्ट से ही शुरू होता है, तो हमारा जो वेलोसिटी एट टाइम टी आएगा वो ये आएगा, है ना। तो वो जो चीज़ है एट टाइम टी ये है। अब हम मान रहे हैं कि जो एम नॉट मास है, मतलब वो मतलब अब जो मास है ना हमारा वो हो गया एम आर, ठीक है। जो रेसिडुअल मास है यानी कि सारा फ्यूल बर्न हो गया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमने ले ली वी बी, ठीक है। यू सेम रहेगा, ठीक है। एम नॉट अपॉन एम क्या था, ये स्टार्टिंग जब हमारा टी टाइम था वो उसका मास था। अब हमारे पास क्या मास है, एम आर मास है, ठीक है। जो भी टाइम पे हमारा लास्टली जो मास है हमारे पास एम आर है, तो हम एम नॉट अपॉन एम आर लिख देंगे, ठीक है। और ये हमें पता है लॉग ई को लॉग बेस ई वाला जो है 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 हम रख के और उस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें रेसिडुअल मास के टाइम मतलब एम आर ही रहा है तब हमारे यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी भी हमें पता चल गई, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है अपथ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। तो अपथ्रस्ट ऑफ द रॉकेट का केस क्या है, मतलब हमें ये चीज़ हमने निकाली ही थी एम डी वी इक्वल्स टू यू डी एम, ठीक है। बस हमने क्या लिखा, ये जो है स्मॉल टाइम इंटरवल डी जो है अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो मतलब हमने क्या किया, अगर हम एम डी वी अपॉन डी टी कर दें, मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल को हम अगर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो मास इनटू वेलोसिटी वाला केस, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम हो गया अब ये, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स, ठीक है। और ये कौन सी फोर्स थी इतनी, ये जो है नेगेटिव यानी कि नीचे से जो फोर्स लग रही है वो ही तो बताना चाह रहा है ये हो गया आपका डी वी अपॉन डी टी, ये एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट एट टाइम टी है, ठीक है, ये वाला केस। और यहाँ से आप देखोगे तो ये था आपका जो यू थी वो क्या थी, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। कब, जब डी एम मास है, डी टी आपका टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं। तो अब ये हमारा जो अपथ्रस्ट कहलाएगा यानी कि ये, ठीक है, ये अपथ्रस्ट जो होगा ऊपर की तरफ जो फोर्स लगी, एक्सेलरेशन इतना, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स ऑन द रॉकेट यानी कि अपथ्रस्ट ऑन द रॉकेट, ठीक है। ये हो गया फोर्स ऑन द रॉकेट या अपथ्रस्ट ऑन द रॉकेट, ऊपर की डायरेक्शन में ही है तो हम अपथ्रस्ट बोल देंगे, ठीक है। तो अपथ्रस्ट क्या होगा, एफ इक्वल्स टू अपथ्रस्ट, ये हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है हमारा, माइनस यू डी एम अपॉन डी टी के, ये आपका याद रखेंगे। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, दैट अपथ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज अपवर्ड, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ एस्केपिंग गैस नेगेटिव नीचे की तरफ होता है, नेगेटिव ये उसी को शो कर रहा था। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसको एंड करते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए ये बताया, अदरवाइज़ ये एनसीईआरटी में टॉपिक उस तरीके मतलब कहीं एक्सप्लेन्ड नहीं है, छोटा भी मतलब कहीं भी नहीं मिलने को आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि आपको क्वेश्चंस दिए हैं तो पढ़ना ज़रूर है, इसलिए मैंने इसको आपको समझा दिया है। नोट्स में बाद में सेंड कर दूँगी।